नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखे और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। ये आस्था, रहस्य और परंपरा से जुड़ा हुआ है। हमारे पास ड्रिफ्ट मैक्स स्टूडियोज का एक वीडियो है जिसका शीर्षक है दारू ब्रह्म भगवान जगन्नाथ कैसे सजीव हुए, एक जीवित देवता की कहानी। और आज हम इसी वीडियो पर की गई एक समीक्षा का विश्लेषण करेंगे। ठीक है। हमारा मकसद है इस समीक्षा के जरिए ये समझना कि भगवान जगन्नाथ की कहानी और खासकर ये जो लकड़ी के एक टुकड़े के जीवित देवता बनने की अवधारणा है, ये क्या है और वीडियो इसे कैसे दिखाता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प विषय है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये विचार कि लकड़ी का एक टुकड़ा, मतलब जिसे दारू कहते हैं, वो सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म यानी दिव्य चेतना से युक्त होकर एक जीवित ईश्वर बन सकता है, ये सोचने में ही कितना असाधारण लगता है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं इसी मूल अवधारणा से। समीक्षा के मुताबिक ये दारू ब्रह्म आखिर है क्या? मतलब ऐसा लगता है कि ये दो शब्दों का मेल है, दारू यानी लकड़ी, हाँ, लकड़ी, और ब्रह्म यानी परम चेतना। समीक्षा बताती है कि ये वो दिव्य लकड़ी है जिसमें स्वयं ईश्वर का वास माना जाता है, और इसी से भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां बनती हैं। बिल्कुल। और हिंदू धर्म की जो विशाल परंपरा है, उसके भीतर भी ये अवधारणा बहुत विशिष्ट है। मतलब आमतौर पर हम मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की बात सुनते हैं। हाँ, मंत्रों वगैरह से। जी, जिसमें मंत्रों और अनुष्ठानों द्वारा देवता का आवाहन किया जाता है। लेकिन यहाँ समीक्षा जिस बात पर जोर देती है वो ये है कि ये लकड़ी स्वयं ही दिव्य और ब्रह्म युक्त मानी जाती है, प्रतिष्ठा से पहले भी। अच्छा, पहले से ही? हाँ, जगन्नाथ को जीवित देवता कहना सिर्फ एक उपाधि नहीं है, ये पूरी की पूरी उपासना पद्धति और परंपरा का आधार है। ये बात इसे भारत के अन्य मंदिरों और देव विग्रहों से काफी अलग बनाती है। यहाँ लकड़ी महज माध्यम नहीं, वो खुद डिविनिटी का प्रकट रूप है। ये वाकई, ये तो बहुत गहरा पहलू है। यानी ये सिर्फ प्रतीकात्मकता से कहीं आगे की बात हुई। बिल्कुल। अच्छा, अब इस दारू ब्रह्म से जुड़ी कहानी पर आते हैं। समीक्षा कहती है कि वीडियो इस कथा को बड़े भावनात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है। तो कहानी का मुख्य पात्र कौन है इसमें? कहानी के केंद्र में है राजा इंद्रद्युम्न। उन्हें प्राचीन भारत के एक बहुत धर्मनिष्ठ शासक के रूप में जाना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि उनका राज्य संभवतः आज के ओडिशा क्षेत्र में था। उनकी बहुत तीव्र इच्छा थी कि वो भगवान विष्णु के एक ऐसे स्वरूप की स्थापना करें जैसा पहले कभी न हुआ हो। और इसी इच्छा के चलते उन्हें वो दिव्य लकड़ी मिलती है। समीक्षा के अनुसार ये घटना कैसे होती है? हाँ। कथा के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में या शायद किसी दिव्य संकेत से पता चलता है कि भगवान विष्णु समुद्र तट पर एक विशेष लकड़ी के लट्ठे यानी दारू के रूप में प्रकट होंगे। अच्छा। और वैसा ही होता है। हाँ। उन्हें किनारे पर एक विशाल लकड़ी का लट्ठा मिलता है जिस पर वो शंख, चक्र, गदा, पद्म जैसे विष्णु के चिन्ह अंकित थे। तो मतलब पुष्टि हो गई। हाँ। ये पुष्टि करता है कि ये कोई साधारण लकड़ी नहीं बल्कि स्वयं नारायण का स्वरूप है। और यहीं से कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है। अब सवाल था कि इस दिव्य दारू से मूर्तियां कौन गढ़ेगा? हाँ, कौन बनाएगा? तो देवताओं के महान शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा वो स्वयं एक बूढ़े साधारण बढ़ई का रूप धारण करके राजा के पास आते हैं। अच्छा, भगवान विश्वकर्मा खुद? जी। और उनकी एक शर्त भी होती है ना, जैसा कि समीक्षा बताती है। हाँ, बिल्कुल। उनकी शर्त थी कि वे मूर्तियां एक बंद कमरे में बनाएंगे और जब तक काम पूरा नहीं हो जाता कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। वरना वे काम अधूरा छोड़ देंगे। राजा इंद्रद्युम्न मान जाते हैं। कई दिनों तक अंदर से औजारों की आवाज आती रहती है, ठक ठक। लेकिन फिर अचानक सब शांत हो जाता है, कोई आवाज नहीं। और यहीं पे वो मानवीय अधीरता कहानी में आ जाती है। बिल्कुल। कथा के अलग अलग संस्करणों में या तो राजा स्वयं या कहीं कहीं उनकी रानी का जिक्र आता है। वो चिंता और उत्सुकता के कारण शर्त तोड़कर दरवाजा खोल देते हैं। ओह, खोल दिया दरवाजा। हाँ, और अंदर वे देखते हैं कि विश्वकर्मा तो अंतर्ध्यान हो चुके हैं और मूर्तियां अधूरी हैं। अधूरी कैसे? मतलब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के हाथ और पैर पूरे नहीं बने हैं, बस छोटे छोटे ठूंठ जैसे हैं, और उनकी आंखें वो असामान्य रूप से बड़ी और गोल हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इसी अधूरे रूप में ही उनकी पूजा शुरू होती है और आज तक जारी है। ये तो कमाल है। समीक्षा इस अधूरेपन के महत्व पर क्या कहती है? समीक्षा इसी बात को उजागर करती है कि वीडियो इस अधूरेपन के रहस्य को बनाए रखता है। हाँ।
और ये अधूरापन अपने आप में एक गहरा प्रतीक बन गया है। कुछ व्याख्याएं कहती हैं कि ये परमात्मा की असीमित अबूझ प्रकृति का प्रतीक है, जिसे मानवीय रूप या समझ में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता। कि ईश्वर हमारी समझ से परे है। अच्छा, कुछ हाँ, शायद ये दिखाता है कि ईश्वर हमेशा हमारी कल्पना और निर्माण से परे है, और कुछ लोग इसे भगवान की लीला मानते हैं। और यहीं पर ये जीवित देवता की अवधारणा और भी पुष्ट होती है, क्योंकि जीवन क्या है, वो निरंतर परिवर्तनशील है, कभी पूर्ण या स्थिर नहीं होता। अच्छा, तो ये अधूरापन शायद उस जीवंतता का ही प्रतीक है। समीक्षा इस बात की प्रशंसा करती है कि वीडियो केवल कहानी नहीं सुनाता, बल्कि इसमें इतिहास है, जैसे राजा इंद्रद्युम्न। हाँ, पौराणिक कथा है, जैसे विश्वकर्मा, दिव्य दारू, और लोक मान्यताएं भी हैं, जैसे अधूरेपन की व्याख्याएं। इन सबका एक संतुलित मिश्रण प्रस्तुत करता है, जो कथा को विश्वसनीयता और गहराई देता है। और इसी कहानी के गहरे प्रतीकात्मक और वो जो भावनात्मक अपील है, जैसा आपने बताया, समीक्षा उसी को वीडियो का एक मुख्य सकारात्मक पहलू मानती है। समीक्षा कहती है कि ये विषय अपने आप में इतना अनोखा और गूढ़ है कि लकड़ी में ईश्वर का वास ये दर्शकों को तुरंत खींचता है। हाँ, ये आम देवी देवताओं की कहानियों से हटकर है। बिल्कुल। और प्रस्तुति का जो भावनात्मक और रहस्यमय अंदाज है, वो भी दर्शकों को बांटता है। समीक्षा के अनुसार वीडियो सिर्फ जानकारी देने की बजाय एक आध्यात्मिक अनुभव रचने का प्रयास करता है। ये सीधे दिल को छूने की कोशिश है, जो ऐसे विषयों के लिए जरूरी भी है। जब हम जीवित देवता की बात करते हैं, तो ये सिर्फ एक बौद्धिक अवधारणा नहीं रह जाती, ये एक भावनात्मक और आत्मीय संबंध की बात बन जाती है। सही कहा। वीडियो इस भाव को पकड़ने में सफल रहा है, ऐसा समीक्षा का मानना है। और साथ ही वो जो इतिहास, मिथक और लोकविश्वास का संगम है जिसकी हमने बात की, उसे भी समीक्षा एक बड़ी खूबी मानती है। ये कहानी को कई परतें देता है जी। लेकिन सबसे बढ़कर समीक्षा बार बार लिविंग डेटी यानी जीवित देवता की अवधारणा पर लौटती है। ऐसा लगता है कि ये अवधारणा दर्शकों को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। ये वाकई दिलचस्प हो जाता है कि आस्था ईश्वर की उपस्थिति को किस हद तक, मतलब कितना वास्तविक मान सकती है। बिल्कुल। यदि हम विश्लेषण करें कि ये पहलू क्यों प्रभावी हैं, तो देखिए, रहस्य का तत्व हमेशा मानवीय जिज्ञासा को आकर्षित करता है, खासकर जब वो दिव्यता से जुड़ा हो। हाँ, ये तो है। दारू ब्रह्म का रहस्य दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। फिर विभिन्न स्रोतों का मिश्रण कथा को सिर्फ समृद्धि ही नहीं बनाता, बल्कि उसे अलग अलग दृष्टिकोणों से देखने का अवसर भी देता है, जिससे दर्शक ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, बल्कि एक व्यक्तिगत चिंतन का विषय बन जाती है। सही। समीक्षा यहाँ इस बात पर जोर देती है कि वीडियो दर्शकों में सिर्फ जानकारी ही नहीं, बल्कि एक गहरी भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रतिक्रिया जगाने में सफल रहा है, जो इस तरह के संवेदनशील विषय के प्रस्तुतिकरण की एक बड़ी सफलता है। हाँ, ये भावनात्मक प्रस्तुति एक सकारात्मक पहलू है, लेकिन क्या समीक्षा इस पर भी कोई इशारा करती है कि कहीं ये प्रस्तुति ऐतिहासिक सटीकता या दूसरे पहलुओं पर भारी तो नहीं पड़ गई, या मतलब सुधार की कोई गुंजाइश बताई गई है? समीक्षा सीधे तौर पर ऐतिहासिक सटीकता पर सवाल नहीं उठाती, शायद इसलिए कि ये विषय ही आस्था और परंपरा पर आधारित है, जहां ऐतिहासिक तथ्य और मिथक अक्सर घुले मिले होते हैं। हाँ, ये बात भी है। लेकिन हाँ, समीक्षा कुछ सुधार के सुझाव जरूर देती है। अच्छा, जैसे कि एक प्रमुख सुझाव दृश्यों को लेकर है, मतलब विजुअल्स। समीक्षा का मानना है कि वीडियो में वास्तविक पूरी रथ यात्रा के भव्य दृश्य, मंदिर की जो दिनचर्या है और वहां के अनुष्ठानों के और ज्यादा फुटेज शामिल किए जा सकते थे। हाँ, ये तो अच्छा पॉइंट है। जगन्नाथ संस्कृति इतनी जीवंत और दर्शनीय है, खासकर रथ यात्रा, कि उसके प्रामाणिक दृश्य वीडियो के प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकते थे। इससे दर्शकों को केवल कहानी ही नहीं, बल्कि उस जीवंत परंपरा का अनुभव भी मिलता। ये एक बहुत ही वाजिब बिंदु है। देखिए, दृश्य माध्यम में, खासकर जब विषय किसी खास स्थान और भव्य त्योहार से जुड़ा हो, तो प्रामाणिक दृश्य दर्शकों को सीधे उस माहौल में ले जाते हैं। रथ यात्रा की जो ऊर्जा और भक्ति है, हाँ, उसे शब्दों से ज्यादा तस्वीरें बयां कर सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और सुझाव के थोड़ा कह सकते हैं अप्रत्याशित है, और समीक्षा भी उसे पूरी तरह स्पष्ट नहीं करती। सुझाव है कि कहानी के साथ कहीं ना कहीं आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से एक छोटा सा विश्लेषण जोड़ा जा सकता था। ये दिलचस्प है, लेकिन साथ ही चुनौतीपूर्ण भी लगता है। हाँ, समीक्षा ये तो नहीं बताती कि किस तरह का वैज्ञानिक विश्लेषण। हाँ, वही तो। पर शायद उनका इशारा लकड़ी की प्रकृति की ओर हो सकता है। जैसे जगन्नाथ की मूर्तियां नीम की लकड़ी से बनती है। अच्छा, नीम की लकड़ी। हाँ,
जिसके अपने औषधीय और संरक्षण गुण होते हैं। शायद लकड़ी की प्राचीनता जांचने की तकनीकों पर, जैसे कार्बन डेटिंग, अगर संभव हो और परंपरा अनुमति दे, या फिर नीम की लकड़ी के इन्हीं गुणों पर पारंपरिक ज्ञान के साथ एक वैज्ञानिक टिप्पणी की जा सकती थी। हालांकि इसे आस्था के विषय के साथ संतुलित करना बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, ये हमेशा एक बड़ी चुनौती रहेगी। मतलब विज्ञान और आस्था को एक साथ कैसे प्रस्तुत किया जाए, ये एक संवेदनशील मुद्दा है। हाँ, ये तो है। और तीसरा सुझाव प्रस्तुति के स्वर मतलब टोन को लेकर है। समीक्षा महसूस करती है कि बैकग्राउंड संगीत और जो नरेशन है वो शायद थोड़ा और भावनात्मक या गहरा हो सकता था। अच्छा। जो कहानी के रहस्य और आध्यात्मिकता को और उभारता। दान होता है। सही संगीत, आवाज का सही उतार चढ़ाव दर्शकों को गहरे भावनात्मक स्तर पर जोड़ सकता है। शायद समीक्षा का मानना है कि प्रस्तुति थोड़ी और काव्यात्मक या कहिए ध्यानपूर्ण, मेडिटेटिव हो सकती थी। हाँ, मेडिटेटिव। जो दारू ब्रह्म जैसे गहरे विषय के अनुकूल होती। ये सभी सुझाव दिखाते हैं कि वीडियो अच्छा होते हुए भी उसमें हमेशा उत्कृष्टता की गुंजाइश रहती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा का अंतिम निष्कर्ष क्या है? क्या वीडियो अपने उद्देश्य में सफल रहा? हाँ, कुल मिलाकर समीक्षा काफी सकारात्मक है। निष्कर्ष ये है कि ये वीडियो भारतीय संस्कृति की सबसे रहस्यमयी और पवित्र परंपराओं में से एक, यानी जगन्नाथ के दारू ब्रह्म स्वरूप को सरल, सुलभ और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करने में काफी हद तक सफल रहा है। ये एक जटिल विषय को आम दर्शकों के लिए खोलता है। बढ़िया। इसलिए समीक्षा इसे उन सभी लोगों के लिए अनुशंसित करती है जिनकी रुचि जगन्नाथ धाम, पुरी की संस्कृति या भारतीय अध्यात्म और दर्शन में है। वीडियो को 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दी गई है, जो एक अच्छी प्रशंसा है। 4 स्टार अच्छा है। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब ये कि जो लोग इस विषय के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो एक अच्छा शुरुआती बिंदु है, जो कम समय में महत्वपूर्ण जानकारी और अनुभव प्रदान करता है। ये एक तरह से अच्छी तरह से सूचित होने का शॉर्टकट देता है, जिसकी हमारे श्रोताओं को अक्सर तलाश रहती है। बिल्कुल। समीक्षा का मुख्य भाव यही है कि वीडियो एक जटिल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अवधारणा को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के अपने लक्ष्य में सफल है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो ये दिखाता है कि कैसे कहानी कहने की कला, मतलब स्टोरी टेलिंग के माध्यम से गहरे और गूढ़ विचारों को भी सुलभ और रोचक बनाया जा सकता है। हाँ। ये न केवल ज्ञान का प्रसार करता है, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के प्रति सम्मान और जिज्ञासा भी बढ़ाता है। वीडियो ने समीक्षा के अनुसार इस दिशा में एक सराहनीय प्रयास किया है। इसने दारू ब्रह्म की अवधारणा को केवल एक स्थानीय मान्यता न दिखाकर उसे भारतीय चिंतन धारा के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया है। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने ड्रिफ्ट मैक्स स्टूडियोज के वीडियो दारू ब्रह्म भगवान जगन्नाथ कैसे सजीव हुए की समीक्षा पर गहराई से चर्चा की। हमने देखा कि कैसे ये वीडियो लकड़ी, दारू के दिव्य चेतना ब्रह्म से युक्त होकर जीवित देवता बनने की अनूठी कहानी और अवधारणा को प्रस्तुत करता है। साथ ही समीक्षा द्वारा बताए गए इसके मजबूत पक्षों और सुधार की गुंजाइश